हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग क्लास ट्वेल्थ को स्टार्ट कर सकते हो। भाई अभी अभी आप लोग क्लास 11 से क्लास ट्वेल्थ में जाओगे तो एक सवाल आप लोगों के मन में आता है कि क्या मैं क्लास ट्वेल्थ में 100 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। मैंने भी किया है, क्या आप भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन सर हमारी तो क्लास 11th वेस्ट है, हमने तो क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर कैसे करेंगे? तो देखो यार, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे, है ना। मैंने क्लास ट्वेल्थ का रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट भी कर दिया। उसमें रिलेशन का पहले बेसिक पढ़ाया, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ना आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। हमेशा बेसिक पे फोकस करो। अगर कोई टॉपिक मान लो क्लास ट्वेल्थ में ऐसा है जिसमें 11th का यूज़ हो रहा है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है, तो उसमें क्या हो रहा है, क्लास 11th के चैप्टर का यूज़ हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको ऐसा पढ़ाया है कि उसमें जो भी क्लास 11th की चीज़ें यूज़ हो रही है पहले मैंने उन्हें बता दिया, है ना। जो भी उसमें क्लास 11th का टॉपिक यूज़ हो रहा है ना, पहले मैंने वो क्लास 11th का टॉपिक बताया और फिर ही आगे क्लास 12th को कंटिन्यू कराया। लेकिन ऐसा मत कर देना कि यार इसमें क्लास 11th का टॉपिक आ रहा है, कैसे होगा। हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। मैंने वहाँ पे एक एक चीज़ आपको इतने अच्छे से पढ़ाई हुई है कि 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अपने बेसिक्स को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है सर, बेसिक इम्प्रूव हो गए, कॉन्सेप्ट बन गए, अब क्या करें? तो अब आपको क्या करना है ना यार, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करना है। सर हमसे तो नहीं होगा, टेंशन मत लो ना, मैं कराऊंगा भाई। मैं आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन का मतलब बताते हुए चलूंगा, फिर उसका सल्यूशन करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो पहला आपने पॉइंट क्या देखा कि यार बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर एक क्वेश्चन को आपको करना है एनसीईआरटी के। अगला आपका क्या है कि आपको अपने सिलेबस को जानना है। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि अब आप चलो कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस भी कर रहे हो, लेकिन आप वो कर रहे हो जो रिड्यूस सिलेबस है, जो सिलेबस में है ही नहीं। तो वो पढ़ के फ़ायदा नहीं है ना भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको अपने सिलेबस का भी पता होना चाहिए कि पहले सिलेबस है क्या। उसी के अकॉर्डिंग तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे और क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है सर, हमने कॉन्सेप्ट बना लिए, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आपकी वीडियो से कर लिए और सिलेबस भी जान लिया अपना। अब क्या करें? तो सर आपको और प्रैक्टिस करनी है। अब आपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, आपने सिलेबस देख लिया अपना। अब आपको क्या करना है ना, जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं जो पूछे गए हैं क्लास ट्वेल्थ में, और जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो ट्राई कर लो यार। आपकी जो मैथ्स है या केमिस्ट्री है वो 100% स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी? समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, और फिर आपको डेली डेली रिवाइज करते रहना है भाई, है ना। क्योंकि देखो अगर आप डेली रिवाइज करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस भी लिख लो, प्रैक्टिस भी डेली जरूरी है। मैथ्स में तो प्रैक्टिस जरूरी है ना यार। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट को डेली रिवाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक हो चाहे कुछ और हो, है ना। तो मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो यार आप लोग ना आराम से क्लास ट्वेल्थ में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस इन 5 पॉइंट्स पे आप लोग क्या करना, फोकस करना। और आप एक बार ना चैनल को विजिट करो, आप एक बार मेरी क्लास ट्वेल्थ की रिलेशन फंक्शन वाली वीडियो देखो। आई गारंटी कि आप लोग को एक एक पॉइंट समझ में आएगा। और आपके बहुत सवाल रहते हैं कि सर बेसिक समझ में नहीं आता, है ना। अब बेसिक तभी तो समझ नहीं आता क्योंकि आप चीज़ों को क्या करते हो ना, आप एक एक चीज़ का मतलब नहीं समझते। तो आप एक एक पॉइंट को जब समझोगे तब जाके आपसे क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि मेन तो यही रहता है बच्चों का क्वेश्चन कि सर हमसे कॉन्सेप्ट भी चलो हमने पढ़ लिए, पर एक टाइम के लिए क्वेश्चन नहीं हो पाते, हम क्वेश्चन को समझते ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी हमेशा अप्रोच रहती है, मैं कभी रटाता नहीं हूँ। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है। चाहे कॉन्सेप्ट हो चाहे क्वेश्चन हो, मैं हर किसी का मतलब समझाता हूँ, उसका रीज़न भी बताता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो इस तरीके से यार आप 0 से ही 100 मार्क्स तक जा सकते हो। टेंशन मत लेना, मैं आपको लेकर के जाऊँगा। साल के एंड तक बने रहना और इस चैनल पे बने रहना। आई गारंटी आपकी मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, 100 मार्क्स हम स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लेना, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस मेरे को, है ना। बाकी तो हम फोड़ डालेंगे क्लास ट्वेल्थ में। तो चलो मिलते हैं हम लोग कल। हम लोग रिलेशन फंक्शन की वीडियो डाल देंगे, ठीक है, तो आप वो देख लेना।